हे गाइस व्हाट्स गोइंग ऑन, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। मेरा नाम है काजिम और वीडियोस बनाता हूं होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉलेज की जो क्रूज लाइन के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। इसके बारे में डिटेल में बात करने वाला हूं। हमारे साथ में है इस कॉलेज के चेयरमैन डीके घोष सर, जो इस कॉलेज के बारे में पूरा अच्छे से बताएंगे। आइए जानते हैं इस कॉलेज के बारे में। सर, मैं सबसे पहले चाहूंगा कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये मोस्टली वो बच्चे हैं जो 10+2 कंप्लीट करने के बाद से होटल मैनेजमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप खुद अपना एक अच्छा इंट्रोडक्शन दीजिए, जिनसे उन लोगों को पता चले कि वर्ल्ड वाइड मैनेजमेंट स्टडीज के जो चेयरमैन है उन्होंने अपने लाइफ में ऑलरेडी क्या किया हुआ है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉलेज में जाके एडमिशन लेना। जब तक कॉलेज के ओनर या उनके फैकल्टीज इस चीज को एक्सपीरियंस नहीं किए होंगे, तब तक वो सही से उनको गाइड नहीं कर सकेंगे। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो में मैं उनको हर एक चीज दिखाऊं, समझाऊं, जिससे उनके लिए एक क्लियर वे मिल जाए होटल मैनेजमेंट में एडमिशन लेने के लिए। तो प्लीज आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए अपने बारे में। गुड आफ्टरनून, माई सेल्फ डीके घोष। मेरा नाम डीके घोष है और आई एम द चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड वाइड मैनेजमेंट स्टडीज कोलकाता. It's in Salt Lake. If you talk about my career and early life, I have started my hotel management career in the year of 2002. I have passed out from a reputed college in Kolkata in the year of 2001. Then I have started my hotel management journey. But hotel management sectors में मतलब मेरा बचपन से ड्रीम था कि मुझे पूरा वर्ल्ड घूमना है। तो तब मैं कुछ प्लान्स कर रहा था कि कैसे मैं इंडिया से बाहर जाके, इंडिया के बाहर अब्रॉड्स में जाके मैं खुद को एक्सप्लोर कर सकूं, पूरा वर्ल्ड को देख सकूं और साथ में मेरा एक्सपीरियंस भी बने और साथ में अच्छी सैलरी भी आए। तो उसके बाद मैंने मर्चेंट शिप्स की एक छोटा सा कोर्स है, दैट इज कॉल्ड प्रीसी कोर्स, तब मैं वो ज्वाइन किया था। तो उसके बाद आफ्टर द 6 months प्रीसी कोर्स, देन आई हैव शिफ्टेड माई सेल्फ फ्रॉम होटल इंडस्ट्री टू शिपिंग इंडस्ट्री। तो शिपिंग इंडस्ट्री में पहले मैं देयर वाज सम स्ट्रगल। मैं बॉम्बे में जाके जब स्ट्रगल करता था, then I've come to know so many things regarding this industry के यहाँ पे अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन बाय गॉड ग्रेस मुझे उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा था, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड था और मेरा जो एक्सपीरियंस था, मैं जब कुछ बड़ी कंपनीज में इंटरव्यू दिया था तो मेरा मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैव सिलेक्टेड मी, बट आई हैव सिलेक्टेड फर्स्ट आई जॉइंड कोस्टा इन द कोस्टा क्रूज। मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट कोस्टा क्रूज में काम करने के बाद आई थॉट दैट मुझे पूरा अगर वर्ल्ड घूमना है तो मैं खाली क्रूज शिप्स में घूमने से शायद मैं पूरा वर्ल्ड ना घूम सकूं। उसके बाद आई हैव शिफ्टेड माई सेल्फ टू मर्चेंट नेवी। देन आई हैव जॉइंड द लार्जेस्ट शिपिंग कंपनी मर्स लाइन। एवरीबडी नोज अबाउट दिस कंपनी। मर्स लाइन में मैं 9 साल मैंने मर्स लाइन में मैं सेल किया। सो इन दैट पीरियड ऑफ टाइम आई हैव ट्रैवल द होल ग्लोब। और होटल मैनेजमेंट सेक्टर्स में मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जब तक आप इंडिया से बाहर नहीं जाओगे तब तक आप इस इंडस्ट्री को अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। इसीलिए हमारे वर्ल्ड वाइड में जो भी बच्चे आते हैं, मैं सबसे पहले उनका विजन और एम यही बना देता हूं कि बच्चा तुमको यहाँ से पढ़ के अब्रॉड जाना है। बिल्कुल, क्योंकि इंडस्ट्री, अगर आपको इंडस्ट्री का ब्रॉडर रूप देखना है तो आपको वो चीज बाहर ही दिखेगा। इंडिया में आई एम नॉट सेइंग कि इंडिया में होटल इंडस्ट्री बूमिंग नहीं है, डेफिनेटली बूमिंग है। लेकिन आपके अगर इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर जॉब, विथ योर सैलरी, देन वो काम करने का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल सर, मैं एक चीज़ यहाँ पे बोलूँगा कि जब मैंने होटल मैनेजमेंट किया था तो होटल मैनेजमेंट का इंडिया में कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। जैसे आप अगर होटल मैनेजमेंट कर रहे हो ना, तो आप अगर एक गाँव से बिलोंग करते हो तो गाँव में एक वर्ड बहुत ही फेमस है, बावर्ची, कि आप एक बावर्ची बनने वाले हो। जब मैंने किया था तो मुझे भी बहुत लोग ऐसे टॉन्ट करते थे कि भाई ये तो बावर्ची बनने वाला है, राइट। लेकिन जब इंडस्ट्री में आने के बाद से पता चला कि होटल मैनेजमेंट में सिर्फ एक शेफ का रोल नहीं होता है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, आप फ्रंट ऑफिस में काम करते हो, आप F&B में करते हो, हाउसकीपिंग में करते हो, सेल्स में करते हो। लेकिन जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे आए, एडमिशन लिए, एडमिशन लेने के टाइम पे उनके माइंड में ना वो क्लियर नहीं है। मोस्टली बच्चे के माइंड में रहता है कि मुझे सिर्फ एक शेफ बनना है। लेकिन जब कॉलेज में आके वो पढ़ाई करते हैं तो उन्हें सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में पढ़ाया जाता है, तब वो डिसाइड कर पाते हैं कि उनके लिए कौन सा डिपार्टमेंट बेस्ट होगा। आप मेरे को ये बताइए कि क्या हम बच्चे को गाइड करें कि आपको इस डिपार्टमेंट में जाना चाहिए, या बच्चे को खुद डिसाइड करना चाहिए कि उन्हें कौन से डिपार्टमेंट में जाना चाहिए? बच्चे को खुद डिसाइड करने दो, क्योंकि ऐसा बहुत हमने देखा है कि स्टूडेंट्स एक माइंडसेट लेके आता है, देन स्लोली जब वो क्लास करता है धीरे धीरे हिज माइंडसेट चेंजेस एंड ही शिफ्ट हिमसेल्फ टू अदर डिपार्टमेंट। क्योंकि जब उसको करियर बनाना है, उसको किसी और का सुनना नहीं है, उसको अपने दिल का सुनना है। बिल्कुल, कि मेरा दिल क्या कह रहा है,
मेरा स्किल क्या कह रहा है। मेरा अगर स्किल जा रहा है कि मैं हाउस कीपिंग में जाऊं तो डेफिनेटली आई चूज हाउस कीपिंग। मुझे किसी और की बात सुन के या फिर सजेशन सुन के अपने करियर चूज नहीं करना है, तभी आप सक्सेसफुल बन पाओगे। बिल्कुल। अच्छा सर, यहाँ पे जैसे आपने हाउस कीपिंग की बात की तो मुझे एक सवाल याद आता है कि मेरे टाइम पे हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट को ना बहुत एक अलग तरीके से लिया जाता था कि जैसे बच्चे को आप बोलो कि भाई तुम हाउस कीपिंग में चले जाओ, इसका बहुत स्कोप है, एंड दे आर लाइक नहीं मुझे हाउस कीपिंग में नहीं जाना है, मैं प्रेफर करूंगा फ्रंट ऑफिस, मैं प्रेफर करूंगा F&B सर्विस, मैं प्रेफर करूंगा किचन। तो हाउस कीपिंग का क्यों मार्केट में लाइक ऐसा नाम है कि लोग प्रेफर नहीं करना पसंद करते हैं? लेकिन ये बात मैं आपका बिल्कुल मैं ये नहीं समझता हूँ कि ये सच है, क्योंकि हाउस कीपिंग में इफ़ यू टॉक अबाउट वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा स्कोप हाउस कीपिंग में है। क्योंकि हमने वर्ल्ड वाइड मार्केट लास्ट 12 ईयर्स से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और इसमें मैंने देखा है कि चाहे वो क्रूज शिप्स हो, चाहे वो होटल्स हो, चाहे वो केटरिंग डिविजन्स हो, या फिर कोई भी केटरिंग या हॉस्पिटलिटी डिविजन्स में सबसे ज़्यादा ओपनिंग्स आता है हाउस कीपिंग का। बिल्कुल। और हाउस कीपिंग एक ऐसा एक डिपार्टमेंट है, एक ऐसा सब्जेक्ट है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेरिट नहीं चाहिए होता है। तो जो स्टूडेंट्स जिसके पास, हर कोई स्टूडेंट्स मेरिटोरियस नहीं होता है, जो स्टूडेंट्स के पास बहुत अच्छा मेरिट नहीं है वो आराम से हाउस कीपिंग में जा सकता है, और हाउस कीपिंग में अच्छा खासा करियर है। ऐसा नहीं है कि हाउस कीपिंग में करियर नहीं है। सर एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पे आती है ना कि हमारे यहाँ पे एक माइंडसेट हो गया है कि अगर आप हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट को चूज करते हो तो आपको सिर्फ बाथरूम क्लीनिंग है। तो इस वजह से बच्चे ना डरे हुए होते हैं कि नहीं मैं होटल मैनेजमेंट कर रहा हूँ, करने के बाद से क्या ही बाथरूम क्लीन करूँ। लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि वो एक शॉर्ट पीरियड होती है कि आपको लाइक 1 महीने 2 महीने ऐसे काम करना है, फिर आपके वहाँ से प्रमोशन होती है। और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा प्रमोशन होटल इंडस्ट्री में हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट में ही होती है। और अगर वैकेंसीज की भी बात की जाए तो जैसे हम मिडिल ईस्ट में बहुत सारे बच्चों को प्लेस करते हैं, तो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हमारे पास हाउस कीपिंग की आती है। मैं आपकी पहली बात से इस कन्वर्सेशन को आगे कर रहा हूँ कि आपने बोला था कि होटल मैनेजमेंट अगर करना है तो इंडिया के बाहर जाओ, और मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से अग्री करता हूँ, क्योंकि जब मैं होटल मैनेजमेंट कर रहा था तो मेरे माइंड में भी ये चीज़ था कि मैं अगर इंडिया में काम करता हूँ, इंडिया में एक चीज़ अच्छी है कि आपको बहुत ज़्यादा काम कराएंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम ज़्यादा काम करते हैं तो हमें वैसे अप्रिशिएट नहीं किया जाता है। और जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड भी करेंगे। अगर हम इंडिया के बाहर जाते हैं और हमारे वर्किंग आवर्स ज़्यादा होते हैं तो हमें पैसा भी ज़्यादा मिलता है। लेकिन एक चीज़ है कि जैसे मान लीजिए कि जो भी बच्चे आपके कॉलेज में आते हैं और आकर के एडमिशन लेते हैं, और आपने कॉलेज का नाम ही रखा वर्ल्ड वाइड, आई एम श्योर बहुत सारे बच्चे आएंगे और आकर एडमिशन लेंगे। तो जब उनके कोर्स कंप्लीट होंगे या बीच में इंटर्नशिप होगी तो उसमें जो भी चार्जेस लगते हैं वो क्या कोर्स फीस से ज़्यादा होने वाला है जिससे बच्चे अफोर्ड करने में दिक्कत हो, या आपके ऑलमोस्ट सभी बच्चे बाहर जाने का सपना पूरा कर सकते हैं? देखिए मैं आपको बता दूं, आप मेरे जब ये शूटिंग जब आपका चल रहा है यहाँ पे, तो ऑलरेडी मेरे पिछले साल के मतलब 2023-24 के कुछ बच्चे को ऑलरेडी ऑफर लेटर्स आ चुके हैं मालदीव से। वाओ। दे हैव नॉट कंप्लीटेड देयर कोर्स येट, मतलब उनका एग्जाम हो चुका है लेकिन अभी तक सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट नहीं आया है, बट दे हैव गॉट द जॉब अब्रॉड। बिकॉज शुरू से ये विजन वर्ल्ड वाइड में जब कोई स्टूडेंट्स एडमिशन लेता है तो शुरू से उसका विजन रहता है कि मुझे ग्लोबल जाना है, क्योंकि मेरे सीनियर्स जा चुके हैं। बिल्कुल। तो मुझे भी अपने सीनियर्स के पाथ को फॉलो करना है। तो आपने ये बात सही बोला कि ग्लोबली अगर आपको मौका मिल रहा है तो वाई विल वेस्ट योर टाइम इन इंडियन होटल इंडस्ट्री। सो बेटर यू गो अब्रॉड एंड एक्सप्लोर योरसेल्फ। बिल्कुल। और वहाँ जाके ना बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। एक तो आप घर से दूर होते हो तो आपको हर एक चीज़ खुद से करनी पड़ती है। तो आप अपने लाइफ को ना, मैं कभी नहीं मानता कि ये एक होटल इंटर्नशिप है, मुझे लगता है ये एक लाइफ इंटर्नशिप है जहां आप खुद को बहुत अच्छे से इंप्रूव कर पाते हो। चाहे खाना बनाने की बात हो, ग्रूमिंग की बात हो, अपने कपड़े को क्लीन करने की बात हो, रूम को साफ रखने की बात हो, हर एक चीज़ आप खुद से कर पाते हो। तो आप एक इंडिपेंडेंट वो इंसान बन जाते हो जो खुद से सब कुछ कर सकते हो। बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि आपके पास कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है? जैसे मैं जब कॉलेज में इंटर किया था मैंने एक चीज़ देखा था कि आपके पास लाइक क्रूज़ के कुछ कोर्सेज हैं, आपने डिप्लोमा के भी कोर्सेज रखे, आपने डिग्री भी रखे हैं। तो क्या आप बच्चे को किसी तरह से सजेस्ट करते हो कि यू शुड गो फॉर दिस कोर्स और दैट कोर्स, ऐसा कुछ है? नहीं, सजेशन मैं मतलब उनको मैं पाथ दिखा सकता हूँ, लेकिन देखो हमारे यहाँ पे एक यूनिक कोर्स भी है, शायद आपने देखा होगा, दैट इज मरीन केटरिंग, मैंने देखा, विच इज वेरी यूनिक कोर्स। और बहुत ही कम कॉलेज है जहाँ पे ये मरीन केटरिंग का कोर्स कराया जाता है। मरीन केटरिंग में वो बच्चे आते हैं जिनको मर्चेंट नेवी सेक्टर्स में जाना होता है। ओके। तो मर्चेंट नेवी में अगर किसी का सपना है कि मुझे मर्चेंट नेवी में अपना करियर बनाना है तो उसके लिए मरीन केटरिंग का कोर्स रखा गया है, विच इज़ 1.5 years डिप्लोमा। वहाँ पे 1 साल के लिए इंटर्नशिप में जाता है बच्चे और 6 months का क्लासरूम ट्रेनिंग होता है। और डिप्लोमा का अगर बात करो, डिप्लोमा होटल एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट डिप्लोमा कोर्सेज हैं हमारे पास, बैचलर्स का कोर्सेज है 3 years बैचलर्स डिग्री इन होटल मैनेजमेंट। और द मोस्ट
well-known course is bachelor's diploma in cruise ship operations. ओके सर, कोर्स फी के बारे में थोड़ा बता पाएंगे, अगर जो डिग्री करना चाहते हैं तो उनकी क्या कोर्स फी होने वाली है? देखिए, हमारा कोर्स फीस बहुत ही नॉमिनल कोर्स फीस है, मतलब 2,50,000 इज फॉर बैचलर्स डिग्री, ओके और डिप्लोमा कोर्सेज स्टार्ट्स फ्रॉम 60,000 1 ईयर डिप्लोमा, ओके। एंड क्रूज शिप्स का जो कोर्स है वो 90,000 है। तो ये डिप्लोमा इन ऑल डिपार्टमेंट है, लाइक डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन होटल एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। अगर कोई बच्चा क्रैश कोर्स करना चाहता है या फिर स्पेसिफिकली शायद फूड प्रोडक्शन में उसको जाना है, तो उसके लिए अलग से ऑप्शंस है हमारे पास। ओके तो सर, जो भी कोर्स फी होने वाली है वो ऑफ कोर्स एक बार में आपको नहीं पे करना, मतलब बच्चों को एक बार में नहीं पे करना है, वो फर्स्ट ईयर का एक बार क्लियर। देयर आर 4 इंस्टॉलमेंट्स। ओके, देयर आर 4 इंस्टॉलमेंट्स फॉर डिप्लोमा कोर्सेज, एंड फॉर बैचलर कोर्सेज वी हैव 7 इंस्टॉलमेंट्स। ओके। अच्छा सर, इस बीच में तो कोर्स कंप्लीट होने से पहले एक इंटर्नशिप होती है, तो इंटर्नशिप के टाइम पे आप कहाँ भेजना प्रेफर करते हैं? देखो, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि इंटर्नशिप में अगर जाना है तो इंडिया में इंटर्नशिप करो। ओके क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर अब्रॉड में जाना है। अब्रॉड में मैं इसलिए बोलता हूँ कि अब्रॉड में मत जाओ इंटर्नशिप में, क्योंकि अब्रॉड में जब इंटर्नशिप में जाते हो तो मे बी यू आर गेटिंग वेल पेड, बट व्हेन यू आर कंप्लीटिंग योर कोर्स एंड ज्वाइनिंग इन एनी कंपनी एज अ फ्रेशर, देन मे बी यू विल नॉट गेट दैट स्किल। आपको शायद वो स्किल ना मिले जो आपको इंटर्नशिप में मिला था। तो इसके लिए जब आपको इंटर्नशिप में ज्यादा पे स्केल मिल जाता है तो शायद आपको वो जब आपको एक्चुअली सैलरी मिलना स्टार्ट होता है एज अ एम्प्लॉई, तो शायद वो सैलरी स्केल आपको पसंद ना आए। इसलिए बहुत सारे ड्रॉप आउट्स हमको देखने को मिलता है। जैसे बड़े कॉलेज में जो लोग बहुत ज्यादा कोर्स फीस देके पढ़ते हैं और यूएस, यूके, कनाडा में जाते हैं इंटर्नशिप के लिए, बाद में आप देखोगे 3 साल के बाद दे लेफ्ट द कोर्स बिकॉज ड्यू टू द सैलरी, द स्टार्टिंग सैलरी इन द इंडस्ट्री। एंड आई एम द लाइव एग्जांपल। मैंने ड्रॉप आउट नहीं किया, लेकिन यूएस आने के बाद से जब आपको सैलरी इतनी कम मिलती है ना, तो वो अंदर से वो फील ही नहीं आता कि मुझे काम करना चाहिए। यस यस यस। तो मैं मानता हूँ कि इंटर्नशिप अब्रॉड करनी चाहिए। इसके लाइक बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं और ड्रॉबैक्स भी हैं। जैसे मैं अगर बोलूँ क्या बेनिफिट्स है, तो जैसे आप इंडिया के बाहर जाते हो तो एक बार अगर इंटरनेशनल एक्सपोजर लेकर के आते हो तो जॉब के टाइम पे आसान हो जाता है। लेकिन जो एक्सपीरियंस आप इंडिया के बाहर लेते हो ना, वो पैसे के मामले में बहुत अच्छा है, लर्निंग के मामले में कम होता है, क्योंकि आप वहां पे उतने देर काम नहीं करते हो जितने देर इंडिया में काम करते हैं। yes. वो एक प्रोवर्ब है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। yes. तो इंडिया में इतना ज्यादा आपकी काम कराएंगे कि आप काम कर करके ना एकदम उस चीज के लिए परफेक्ट हो जाओगे। yes. लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि इंडिया में ना स्टाइपेंड को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर आप 14 घंटे 15 घंटे काम करा रहे हैं तो एटलीस्ट 7,000 8,000 वो डिजर्व करते हैं। बिल्कुल, दैट इज यू आर राइट इन दैट पॉइंट, यू आर वेरी राइट कि हमारा पे स्केल जो है जी दैट इज वेरी लेस इंडियन होटल इंडस्ट्री में, एंड ऑल द होटल्स दे शुड थिंक अबाउट इट, बिकॉज इसके लिए आज के डेट में आप देखो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो अब्रॉड जाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, दैट इज राइट। लेकिन अच्छा है आप इंडिया से इंटर्नशिप करो, एटलीस्ट इंडिया में इंटर्नशिप करने के लिए आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता है। बिल्कुल। तो जब फ्री में आपको कुछ सीखने का मौका मिलता है, एक ब्रांड होटल्स के साथ काम करने का मौका मिलता है, जहां एक सपने होते थे बचपन में कि काश कभी मैं ऐसे होटल में जा पाऊंगा या नहीं, आज आप वहां जाके काम कर रहे हो और वहां से सीख रहे हो, तो ये अच्छा है। तो सर मुझे अच्छा लगा इस कॉलेज के बारे में जान करके, इतने डीप मैं नहीं जानता था कि यहाँ पे सारे कोर्सेज के लाइक क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले बच्चों को। और आई होप आप लोगों को भी ये वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके आप अपने ओपिनियन बताओ कि आप होटल मैनेजमेंट क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। और अगर आप एक अच्छे होटल मैनेजमेंट कॉलेज की तलाश में हैं और आपका बजट अगर कम है, लाइक 5 लाख 10 लाख नहीं खर्च करना है, कम पैसे में इंडिया के बाहर जाके अपनी लाइफ को सेट करना है, तो मेरे हिसाब से वर्ल्ड वाइड मैनेजमेंट स्टडीज़ बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप सामने दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आप इस कॉलेज में आओगे प्लीज़ मीट डीके घोष सर। ये बहुत ही पोलाइट है, बहुत ही अच्छे से बात करते हैं और सिर्फ मुझसे नहीं कर रहे, मैं श्योर हूँ आप लोगों से भी करेंगे। तो आपके जो भी डाउट्स होंगे ना, मैं सजेस्ट करूँगा सर के पास आके पूछना। इनका जो एक्सपीरियंस होगा ना, वो आपको एक, मैं कह सकता हूँ एक सीनियर, एक वो फादर रोल जो होता है ना, वो आपको मिलेगा यहाँ पे। तो मैं सजेस्ट करूँगा प्लीज़, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आप कॉलेज के बारे में पूरा वेरीफाई करो। मेरे सिर्फ बोलने पे आके एडमिशन नहीं लो, कॉलेज में आके पता करो। जब आपको सब सही लगे आप एडमिशन लो। रिक्रूटमेंट के टाइम पे अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो मैं तो वहाँ पे होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट करके बताओ ये वीडियोस आपको कैसे लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।